ग्वालियर में नाबालिग आदिवासी से गैंगरेप मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने मामला दर्ज होने के 24 घंटे के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी और एक संदिग्ध को राउंड अप पर कर लिया है। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में 4 लोगों के वारदात में शामिल होना पाया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम फरार 2 आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल शिवपुरी जिले का रहने वाला एक आदिवासी परिवार मजदूरी के लिए ग्वालियर के एक गांव बरकोड़ा पहुंचा था, जहां यह परिवार झोपड़ी में रहने लगा था। इस दौरान 29 और 30 जनवरी की देर रात 3 अज्ञात बदमाशों ने 15 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात की। डरे सहमे परिवार ने मामले की एफआईआर भंवरपुरा थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद एक्टिव हुई क्राइम ब्रांच ने 24 घंटे में मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी और एक संदिग्ध को राउंड अप कर लिया है। एएसपी क्राइम ब्रांच ऋषिकेश मीणा ने बताया कि वारदात में फिलहाल 4 लोगों के शामिल होने की तस्वीर साफ हो गई है। पूछताछ में अन्य आरोपी भी बढ़ सकते हैं। राउंड अप किए गए आरोपी से पूछताछ में बात सामने आई है कि 29-30 की दरमियानी रात मौज मस्ती के लिए आरोपियों ने रेप करने का प्लान बनाया था, जिसके बाद बरकोड़ा गांव में रहने वाले अपने परिचित के घर पहुंचे, जहां उसके घर खाना खाया। उसके बाद गांव में देर रात घूमने के दौरान झोपड़ी के बाहर अपने छोटे भाई के साथ टॉयलेट करने जा रही 15 साल की नाबालिग को जबरन पकड़ लिया। जब उसने चीख पुकार मचाई तो नाबालिग के माता पिता झोपड़ी से बाहर आ गए। इस दौरान एक आरोपी ने कट्टे की नोक पर उन्हें धमकाया। वहीं 2 साथी आरोपियों ने बारी बारी से 15 साल की मासूम नाबालिग के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान गांव का रहने वाला उनका परिचित मूक दर्शक बनकर पूरी घटना देखता रहा। एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच ऋषिकेश मीणा का कहना है कि फरार 2 मुख्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। साथ ही आज मेडिकल रिपोर्ट भी पुलिस के हाथ आ जाएगी। इसके अलावा वारदात से जुड़े टेक्निकल एविडेंस भी पुलिस जुटा रही है, ताकि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर। ये 29 और 30 तारीख की दरमियानी रात में भंवरपुरा थाना क्षेत्र के बोरकड़ा गांव में एक बड़ी ही गंभीर घटना हुई थी। एक आदिवासी परिवार जो शिवपुरी से मेहनत मजदूरी के लिए यहाँ भंवरपुरा थाना क्षेत्र में खदानों में काम करने के लिए आया था। उनकी एक नाबालिग लड़का है, एक नाबालिग लड़की है। नाबालिग बच्चे को रात में नेचर्स कॉल आया होगा, तो उसकी जो सिस्टर है लगभग 14-15 साल की, वो बच्चे को लेके बाहर टॉयलेट के लेके गई थी। उसी बीच 2-3 अज्ञात लोगों के द्वारा उस बच्ची को जबरन पकड़ लिया जाता है। और जब बच्ची हल्का चिल्लाती है, बच्चा रोता है, तो दोनों के माँ बाप बच्चों के दोनों माँ बाप बाहर जैसे निकल के आते हैं, तो उनको जो पिस्टल या जो कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं या फिर कट्टा, उन दोनों को लगा के दोनों जो पेरेंट्स हैं उनको डरा के उनको साथ मारपीट भी हुई है, डराया भी है। और एक एक करके 2 लोगों ने बच्ची को झोंपड़ी में ले जाके उसके साथ में रेप की घटना कारित की है। सुबह बच्चे के माँ बाप एफआईआर कराने आए। तत्काल उसमें मैटर की गंभीरता को देखते एफआईआर तो की ही, हमारे जो एडिशनल एसपी साहब हैं और टीआई एसओ भंवरपुरा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और तत्काल उसमें गंभीरता को देखते हुए हमने कई जगह दबिश दी। चूँकि इसमें जो आरोपी थे अज्ञात थे, तो हमारे लिए बड़ा चैलेंज था कि रात के अंधेरे में 12 बजे जब कोई आई विटनेस नहीं है माँ बाप के अलावा, तो ऐसे में अज्ञात आदमियों को ढूंढना। लेकिन आसपास के इलाके में जब पूछताछ की गई, लोगों से पूछा कि किसी कोई बाहर वाले आदमी को देखा, कितने लोग थे, किससे आए थे, कहाँ रुके थे, किसके पास गए थे, तो एक हमारे पास क्लू मिला कि गांव के ही एक व्यक्ति के पास 3 लोग शाम को 7-7:30 बजे बाइक से आए हैं और उन्हीं 3 लोगों ने बच्ची के साथ में जो रेप की घटना है वो कारित की है। जो गांव का लोकल आदमी था, जो इस पूरे प्रकरण में एक तरीके से फेलिसिटेटर रहा है या जिसके पास वो आके रुके हैं और जो दूर से एक मूक दर्शक बन के पूरी इस घटना को देखता रहा है, उसको हमने राउंड अप कर लिया है। और उससे पूछताछ के बाद जो नाम हमारे पास सामने आए हैं, उनमें से एक संदिग्ध को भी हमने राउंड अप कर लिया है। अब इसमें चूँकि अज्ञात थे
और चेहरा बांधा हुआ था। कुछ टेक्निकल एविडेंसेज हम अभी कलेक्ट कर रहे हैं, मेडिकल की रिपोर्ट भी आज आ जाएगी, तो उस आधार पर फिर इस हम आगे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। बच्ची ने और बच्ची के माँ बाप से जो पूछताछ हुई है, जो बताया FIR में भी और कथनों में भी, 2 लोगों ने बारी बारी से जाके झोपड़ी में बच्ची के साथ गलत घटना की है। एक आदमी कट्टे लगा के उनके माँ बाप को डरा धमका के बाहर खड़ा रखा है घर के बाहर। और सबसे इम्पोर्टेंट जो गांव का लोकल आदमी है, जिसने ये सब, जिसके पास आके रुके, खाना खाया और जो दूर से ये सारी घटना देख रहा था, और तो उसको हमने राउंड अप कर लिया और एक संदिग्ध को भी राउंड अप कर लिया। तो ये अब इसमें 3 से 4 आरोपी, अभी तक की जो विवेचना हमें जो तथ्य आए हैं उसमें 3 से 4 आरोपी बनेंगे। ये बड़ी विचित्र सी बात आ रही है कि जो अभी पूछताछ में आया कि बस उनको कहीं इस तरह की घटना करनी थी, वो यही मंतव्य लेके आए थे, यही टारगेट लेके आए थे कि आज कुछ ऐसा करना है। अब वो ये बच्ची थी, किसी और के साथ हो सकता था, मतलब ये कुछ ऐसी मानसिकता के लोग हैं बड़ी नहीं इस टाइप का। देखो वो एक साइकेट्रिक या साइकोलॉजिस्ट ही बता सकता है, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस कि ये कौन है, कैसे हैं, बट मानसिकता ऐसी है कि उस रात उनको कुछ करना था। तो इस बच्ची जो मतलब दुर्घटनावश ये बच्ची इनकी शिकार बन गई। आरोपी कहाँ के रहने वाले? आरोपी यहीं भंवरपुरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, पास के ही गांव के हैं। उन पे अभी हम, और एक संदिग्ध जिसका नाम है वो मुरैना का रहने वाला है, लेकिन अभी वो जब तक पूरा हमारे इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक उनको हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जो लोकल था गांव का, वो बच्ची के ही गांव का है और वहाँ खेती बाड़ी कर रहा था, तो उसकी जो रोल है वो क्लियर हो गया है। अगला था उसका, क्यों उसने मतलब ऐसी वारदात को अंजाम देने के लिए? नहीं, जैसे मैंने बताया ना, बहुत ही घृणित और बहुत ही दूषित मानसिकता के लोग हैं कि बस शाम को 3 दोस्त चले और बस आज कुछ ऐसी हरकत करके आनी है। बाकी कोई पारिवारिक रंजिश का मामला इसमें अभी तक कोई सामने नहीं आया है, कोई पैसे का लेन देन या किसी ऐसी दुर्भावना जो परिवार के बीच में या कोई बदले की भावना से की हो, वो वाली इसमें अभी तक कोई ऐसा तथ्य आया नहीं है। जो गांव वाला है, इसकी क्या बैकग्राउंड है सर? इस तरह का अनपढ़ आदमी है, कम पढ़ा है, खेती बाड़ी कर रहा है गाँव में ही, और एक छोटी सी झोंपड़ी में रह रहा है। उसका कोई अभी तक ICGS पर हमने रिकॉर्ड देखा है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड अभी उसका है नहीं। सर, रेप के प्रति एक अधिकार की भावना पाई जाती है, क्या उसके कारण ही हुआ है? क्योंकि अक्सर ये मानसिकता, उनकी साइकोलॉजी देखी जाती है। देखिए, ये जो आप बात बोल रहे हैं वो एक साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट ही इसको बेहतर समझ सकता है, जो उनकी काउंसलिंग करे, पूछताछ करे। लेकिन अभी के रेप को किसी भी तरीके से, किसी भी मानसिकता से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। जो गलत है सो गलत है, कानून की भाषा में गलत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।